हम्म। पहले तो ये बताओ कि ऐसे कैसे हो गया कि हाइट से प्रेशर चेंज हो रहा है? फाइन, पहले तो देख लो। Calculate the atmospheric pressure at the Mount Abu, 1248 meter, if the pressure at the ground level is 1 atm, at a temperature 25 degrees Celsius, assuming no complication or turbulence or temperature gradient. मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, और ये बोल रहा है कि मेरे को चाहिए प्रेशर 1248 मीटर हाइट पे। तो you know the molecular mass of gas, you know G, you know H, you know H naught. H naught is ground level, right, guys? H naught is ground level, H is your height. तो अगर मेरे पास ये ग्राउंड है तो इसका H नॉट हो गया, अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे आते तो ये हो गया H, राइट? टेम्परेचर T ले लिया, और ये हो जाएगा ln P नॉट बाय P, वेयर P नॉट इज इनिशियल प्रेशर, P naught is initial pressure, and this is final pressure. आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू नहीं होगा, पूछो क्यों? सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यू विल गेट द आंसर, करेक्ट गाइस? गाइस बेटा, एवरीवन यू गॉट दैट? Yes, sir. व्हाट आई एम सेइंग हियर इज आई हैव ln p नॉट बाय p, सो ln p नॉट कितना है? 1 atm, so p naught is like 1 atm, and divide by P is the final pressure, is equal to molecular mass of gas. Now understand that if I use everything in SI units, then what will be the value of R I'll be using here? M को SI units में लोगे तो कितना आएगा? 29 into 10 to the power minus 3 kgs, agreed? G कितना ले? मैं वीडियो थोड़ा सा लैग हो गया, आप स्टार्टिंग से बोल सकते हैं क्या? हाँ बेटा, what I am saying is I want to calculate ln P naught. I want to calculate the height of mount, pressure at the height at the top of the Mount Abu, and height दे रखी है उसका, ठीक है? तो मैंने कहा मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें they will be telling you कि how the pressure is changing, right? Right? Yes sir. हाँ, now tell me what will happen. Calculate the atmospheric pressure at the top of the Mount Abu if the pressure at the ground level is 1 atm. तो वो कह रहा है ग्राउंड लेवल पर प्रेशर 1 atm है, मुझे हाइट पे प्रेशर चाहिए, हाइट दे रखा तुमको 1248, तो h नॉट माइनस 0 कितना आ जाएगा? 1248. So put m as 29 into 10 to the minus 3, put height as 1248, divided by temperature is 225 degrees Celsius, is 298 Kelvin, and R is 8.31. अगर मैं ये सब यूज करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? I'll get the ratio, right? ln P naught by P. Once again, G is also there, so I'll get 9.8. कोई दिक्कत इसमें? समझ में नहीं आया सर। मैंने क्या किया, मैंने यही फॉर्मूला यूज किया, एंड आई वांटेड टू कैलकुलेट, इन्होंने बोला है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से ना द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, तो ln P नॉट बाय P इज mg h माइनस h नॉट बाय RT, और उसने बोला है P नॉट रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ अ गैस एट हाइट h नॉट, एंड P रिप्रेजेंट द प्रेशर एट द हाइट h. P नॉट मतलब ग्राउंड लेवल पे ले लो h नॉट, और P एक हाइट पे ले लो h. h ज़्यादा है h नॉट से. m is the molecular mass of the gas, and g is gravitation, acceleration due to gravity. r तुम्हारा universal gas constant, t temperature है. Aditya, you understood how to put that values?
तो मैंने क्या किया, आई नो दैट कि मेरे पास ग्राउंड लेवल पे प्रेशर पी नॉट है जिसको मैं 1 atm बोलूँगा। एट हाइट प्रेशर पी है, हाइट है तुम्हारा 1248 दे रखा है मीटर, और ये चीज़ दे रखा है, ये हाइट है, और मुझे यहाँ का प्रेशर निकालना है और टेम्परेचर दे रखा है 298 कैलविन। तो मुझे निकालना पी है, पी नॉट ऑलरेडी 1 atm दे रखा है, एम में डाल दूंगा वो भी दे रखा है मेरे को, जी की वैल्यू पता है मुझे, एच माइनस एच नॉट पता है, एच माइनस एच नॉट क्या हो जाएगा, ये एच नॉट है और ये एच है, तो एच माइनस एच नॉट कितना हो जाएगा 1248, आर की जगह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी की जगह टेम्परेचर इन केल्विन। इफ आई पुट ऑल दिस स्टफ विल आई गेट द आंसर गाइस? Yes. हाँ, ओके, बट कैलकुलेटेड, ठीक है, तो कैलकुलेट करो। ओके, what will be the slope of a straight line constructed by relating altitude to log p naught? Very good. What is the slope of this particular line? Is saying I have a line ln p naught minus ln p is equal to mg rt h minus h naught, ठीक है। तो ही इज आस्किंग मी, अगर मैं ऑल्टीट्यूड हाइट के हिसाब से इसको प्लॉट कर रहा हूँ, तो शैल आई से दैट एल एन पी नॉट माइनस एल एन पी इज इक्वल टू एम जी एच बाय आर टी माइनस एम जी एच नॉट बाय आर टी। ये 1 सेकेंड, एच माइनस एच नॉट इज हाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड, या ऑल्टीट्यूड ही है, ठीक है, कि हमने कितना ऊपर लेके गए उसको। तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ तो मेरे पास स्लोप क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्लोप आई वुड हैव गॉट हियर? लॉग पुट करना ना, व्हाट बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्टेड बाय रिलेटिंग, वेरी गुड, 1 सेकेंड, आई विल डू वन थिंग, ना ना ना, स्लोप तुम्हें ऑलरेडी लाइन दे रखी है बेटा, अगर मैंने बोल दिया एल एन पी नॉट बाय पी लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ ना, 1 सेकेंड, या see the thing is, this guy is asking, 1 सेकेंड, वो ये पूछ रहा है कि अगर what will be the slope of a straight line constructed by relating altitude to log p, या relating altitude to log p, तो स्लोप क्या होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और इसमें दे रखा है कि एल एन पी नॉट बाय पी इज इक्वल टू एम जी आर टी एच माइनस एच नॉट इज ऑल्टीट्यूड ओनली, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाइट जो होता है उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो एच माइनस एच नॉट इज नथिंग बट हाइट अबव द ग्राउंड, तो उसको मैं ऑल्टीट्यूड बोल दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल्टीट्यूड, तो क्या होगा इसके अंदर, कुछ सोचो। आई विल गेट log 2.303 log of p naught by p because natural log of x is equal to 2.303 log of x बोला जाता है, हाँ या ना एवरीवन? नेचुरल लॉग ऑफ x को मैं log टू द बेस 10 लिखने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इतना पता है सबको? अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो, हाँ या ना तो बोलो।
ओके, आई विल जस्ट टेल यू। ऐसा होता है कि लॉग का प्रॉपर्टी, तुम्हारा लॉग हुआ है क्या चैप्टर? एलन नहीं करवाया। हाँ, अच्छा, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर। मतलब क्या है इस चीज का, चल बताता हूँ। पहला क्वेश्चन कैसे हुआ, समझ में आया सबको? खुशी, अरे वो चेक कर लो ना, आंसर दे रखा है, रुको। आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट विल बी गिवन ओवर हियर, बी। गेटिंग इट? बी। नाउ अंडरस्टैंड, मेरे पास एक इक्वेशन है। आदित्य, अगर ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? आई एम जस्ट आस्किंग दिस। अगर देखा जाए ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? तुमको पी चाहिए। हाँ हाँ, नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट। नहीं, ऐसे नहीं आएगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चल, पहले एक काम करते हैं, व्हाट वी विल डू, एनीवन, पहले तो तुम अपना ना वेब कैम ऑन करो सारे। बहुत हुआ, तो स्विच ऑन योर कैम एवरीवन। क्वेश्चन आने के बाद सारे भाग गए यहाँ, ठीक है। वेरी गुड, नाउ लिसन। ओके, now understand, they have already told us कि ln of p naught by p is equal to mg h minus h naught by rt दे रखा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ। उसके अंदर अगर देखा जाए तो मुझे पता है ये एच नॉट हाइट है, ये एच हाइट है। एच नॉट मतलब ग्राउंड लेवल ले लो 0, एंड एच ले लो तो 1248। तो एच में से एच नॉट हटाओगे तो 1248 आएगा। आई जस्ट पुट इट ओवर हेयर। ln p नॉट इज 180 m at ground level, p नॉट इज 180 m and I have p here as x atm जो मुझे निकालना है। तो ln 1 by x is equal to m कितना दे रखा है इसका 29 into 10⁻³ kgs, h minus h नॉट 1248 ले लो, डिवाइड बाय r 8.31 एंड इधर आ जाएगा 298। नाउ अंडरस्टैंड दैट, हमेशा याद रखना, अगर नेचुरल लॉग ऑफ एनीथिंग इज गिवन टू यू, फॉर एग्जांपल नेचुरल लॉग ऑफ y दैट इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 y। तो अगर मेरे को उसको log टू द बेस 10 लेके आना है तो व्हाट आई विल डू, 2.303 log to the base 10 1 by x is equal to 29 into 10 by 10 so minus 3 into 1248 divided by 8.31 into 298. Now understand one thing, log to the base 10 1 by x is equal to, हाँ न्यूमरेटर में 10 आएगा फॉर g, 10 ले लो ऑब्वियसली, आई हैव टू पुट 10 ऑन न्यूमरेटर। तो log 10 by x is equal to 29 into 10 raised to power minus 2
into 1248 divide by 2.303 into 8.31 into 298. आदि now you calculated कितना आ रहा है? x की वैल्यू चाहिए अपने को. It is how much? तो ये फ्रैक्शन 0.15 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. पक्का? तो log to the base 10 1 by x is equal to 0.15 लिया, तो log x को मैं माइनस 0.15 ले सकता हूँ, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे ले सकता हूँ मैं ऐसा? यस सर. उसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा ना बाहर. तो अब एंटी लॉग निकालना है, करेक्ट? तो +1 -1, तो log to the base 10x is equal to 0.1 bar 0.85. 1 bar is 10 is to power -1. 0.85 का खुशी. Okay, listen everyone. आदित्य जस्ट कैलकुलेटेड कितना आ रहा है x का वैल्यू यहाँ पे? कैलसी है, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देखना कितना कैलकुलेट करना कितना आ रहा है. It come out to be this only, don't worry, B only. Okay, it's fine, it's fine. आदित्य 0.15 मत लो, खुशी ने एरर करा है कैलकुलेशन में. You just calculated by the help of this thing. कैलकुलेट करो उसको. तो 29 into 1248 करो into 10 is to power -2 divide by 2.303 into 8.31 into 298. इसका नेगेटिव ऑफ log x आएगा. ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमको, आ जाएगा वो. ठीक है. Now understand, वो पूछ रहा है what will be the slope of the straight line constructed by relating altitude to log p. What will be the slope of straight line constructed by relating altitude to log p? तो log p और altitude को relate कर रहा है वो. altitude क्या होता है? h minus h naught. h minus h naught with respect to ground. तो अगर with respect to ground log p की बात कर रहा है तो I know that मेरे पास आया था log p naught minus log p is equal to mg h minus h naught by 2.303 RT. Agreed? हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा. Getting it? Getting it? वो पूछ रहा है मेरे को स्ट्रेट लाइन कर्व का स्लोप चाहिए. अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन याद है हमने जो पहले पढ़ा था, what is the slope of the straight line constructed by relating altitude to point P. वो कह रहा है मैं y axis में, he is asking that I am keeping log P in y axis if I am not wrong.
नहीं, what he is doing, he is keeping natural log of P naught minus natural log of P is equal to mg altitude by RT. Log to the base 10 P naught minus log to the base 10 P is equal to mg by 2.303 RTA. Getting it? अब सुनो, ये इसको y एक्सिस में लेके जा रहा है, तो दिस इज y, it is constant P naught minus is equal to mx, राइट? तो क्या इक्वेशन क्या बनेगी? C माइनस m x इज इक्वल टू y. तो माइनस m की जगह क्या आएगा तुम्हारा? mg बाय 2.303 RT. नाउ अगर ऐसा किया तो स्लोप हमारा आ रहा है mg बाय 2.30 RT. दैट मीन्स a. आई विल गेट इट एज a. और उसने ऑल्टीट्यूड के साथ क्या चीज अज्यूम सेम करी थी? Which of the following does not change with altitude? प्रेशर चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, सब चेंज होगा. गेटिंग अ पॉइंट गाइस? इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट है क्या? जो क्वेश्चन पूछा तुमने, आप थर्ड वाला क्वेश्चन वापस बता सकते हो कि देखो आंसर डी बताओ, जब तुम किसी भी पहाड़ पे चढ़ते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता कम होता है ना? है. यस सर. ठंडा होता है ना? यस सर. हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज है. अच्छा एक बार बताओ, जब ऊपर जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है. इंक्रीज या कम होता है? कम होता है सर. नाक में से खून निकलता है यार. होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बॉडी का 180 है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर के प्रेशर से, तो ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द नोज, तो प्रेशर कम होता है ऑल्टीट्यूड पे जाने से. एक बार बताओ, हवा जो होती है वो भारी होती है कि हल्की होती है ऊपर जाने से? जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी, नो? यस सर. ऊपर का जो डेंसिटी रहेगा एयर का वो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? ओके श्रेया, अरे कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा? सर पता नहीं. एक बात बता, जब ऊपर जाने पे ग्रेविटी कम हो रही है तो क्या गैस ज़्यादा होगी कम होगी ऊपर? ज्यादा होगी. वाह. नीचे ग्रेविटी ज़्यादा है तो अर्थ गैस को नीचे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि ऊपर ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? नीचे ज्यादा. तो नीचे गैस ज़्यादा है कि ऊपर गैस ज़्यादा है? नीचे गैस ज्यादा तो है. मास कहाँ ज़्यादा है, नीचे या ऊपर? नीचे. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा होगा, नीचे या ऊपर? नीचे सर. हाँ, तो नीचे डेंसिटी ज़्यादा होगी कि ऊपर डेंसिटी ज़्यादा होगी? नीचे ज्यादा होगी. समझ में आई बात? यस सर, गॉट इट. हाँ, अंडरस्टूड. सर मुझे अब तक सेकेंड वाला समझ में नहीं आया. बेटा सेकंड वाले के अंदर ना हमको कुछ नहीं करना है. ऑलरेडी जो उसने इक्वेशन दे रखी है ना उसको रीअरेंज किया है मैंने. अगर सपोज करो पहले तो उसको लॉग में ले लो, तो लॉग टू द बेस 10 ले लो, पी नॉट बाय पी ले लो इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एच नॉट बाय 2.303 आर टी आ जाएगा. ठीक है. अब मैंने क्या किया, log a बाय बी को log a माइनस बी लिख सकते हैं. तो log टू द बेस 10 p नॉट लिया माइनस log टू द बेस 10 p लिया इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एच नॉट डिवाइड बाय 2.303 आर टी. ठीक है. अब खुद सोचो ना, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से हाइट h है तो उसी को ऑल्टीट्यूड कहते हैं ना बेटा, हाँ सर. है ना? तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा तुम्हारे पास, जो ऑल्टीट्यूड मिला तुम्हें, दैट विल बी इक्वल टू h माइनस एच नॉट ओनली, बिकॉज ग्राउंड पे हाइट h नॉट है, मतलब 0 है ना? तो अगर h माइनस एच नॉट को मैं ऑल्टीट्यूड लिख लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा लॉग
to the base 10 p naught minus log to the base 10 p is equal to mga by 2.303 RT. एक बात बताओ, ग्राउंड लेवल पे एच नॉट है, अबव लेवल पे एच है, तो ग्राउंड लेवल पे प्रेशर पी नॉट है, ये कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? ग्राउंड लेवल पे जो प्रेशर है कांस्टेंट है सर। हाँ, अब जब मैं हाइट के ऊपर जाऊंगा, हाइट पे जाऊंगा, तो प्रेशर जो हमेशा क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। हाँ, डिक्रीज होता रहेगा। तो एक बात बताओ, ये डिक्रीज इन प्रेशर है, तो वेरिएबल तो ये हो गया ना। वो कह रहा है मुझको लॉग पी को प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू योर एच माइनस एच नॉट। तो अगर मैं लॉग पी को प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू एच माइनस एच नॉट, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सी ले लेते हैं। लॉग पी वाई एक्सिस में है, तो मैं इसको वाई ले लेता हूँ। ऑल्टीट्यूड एक्स एक्सिस में है, तो मैं ऑल्टीट्यूड को एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आई सी माइनस वाई इज इक्वल टू Amit, it is not an ideal gas. That is why they are doing like this. Getting it? mx होता है, ठीक है, तो m क्या होगा? What is m? Slope. तो स्लोप को अगर कंपेयर करोगे तो स्लोप ये आ जाएगा। एग्रीड? हाँ दिव्यांश, समझ में आ गया सर। समझ आ गया? दिव्यांश, ऊपर जाने पे ना ग्रेविटी कम होती है, नीचे जाने पे ग्रेविटी और अर्थ पुल ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो नीचे जाने पे ज़्यादा गैस होगी कि ऊपर जाने पे ज़्यादा गैस होगी? मुझे एक बात बताओ। अगर ऐसा ही होता तो लोग बोलते ना कि गैस थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, और गैस की जो डेंसिटी है ऊपर धीरे धीरे कम होती रहती है, हवा हल्की होती है ऊपर। ये 10, 20, 30, 50, 100 मीटर की बात नहीं कर रहा है, ये किलोमीटर्स की बात कर रहा है। मतलब अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाओगे उतना ही ग्रेविटी पुल कम होगा ना बेटा, तो एयर पार्टिकल्स इतना इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना? या ये अर्थ की बात कर रहा है। गाइस डन? समझ में आया सबको? वैदे, रिमझिम समझ में आया? अथर्व समझ में आया? Yes, sir. Great, great. Yeah, Khushi. Great. Okay, I'll do one thing now. Shall I rub this? Yes. Acha. Okay. Yeah. Now listen. My concern is okay. ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कब तक मिलेंगे ये बताओ गाइस? When will I get these questions? For Friday. फ्राइडे को दोगे? उससे पहले नहीं दोगे? मन नहीं है उससे पहले देने का? Friday और Thursday चल जाएगा sir. स्कूल का भी काम है। ए चुप, नौटंकी। सर फ्राइडे सर अरे स्कूल होता है सर। स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं। सो यस सर, स्कूल में एग्जाम है। सर फ्राइडे का प्रॉब्लम है तो सैटरडे दे सकते हैं, चलेगा? नहीं बेटा, फ्राइडे तो नहीं, मेरे को थर्सडे चाहिए, थर्सडे, ताकि मैं तुमको कुछ और दे सकूं सॉल्व करने के लिए। सर हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे तक एग्जाम है। क्या हाँ सर, क्या यस सर। समझा नहीं? नेक्स्ट ट्यूसडे तक एग्जाम्स हैं हर दिन। तो कोई बात एक नहीं। सैटरडे संडे नहीं है बस। ओह कोई नहीं, फ्राइडे को दे देना तुम, ठीक है? बाकी सारे जल्दी दे देंगे, ठीक है? ओके सर। तो फ्राइडे को कैसे देंगे सर? मतलब एग्जाम है, मतलब देखो, फ्राइडे एग्जाम है, WhatsApp सैटरडे ग्रुप के नहीं है। अंदर
व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज देना। ठीक है। उसमें क्या है? सर नहीं? कल भी एग्जाम है और परसों भी है, तो इसलिए। अच्छा अच्छा। ये हाँ तुम रोना बचपन से सीखो कि अभी भी सीख, मतलब बचपन से आता है कि अभी भी सीखे हो नया नया? गाइस शांत हो गए सारे। सर मैं आपको आज रात तक सबमिट करने का ट्राई करता हूँ। हाँ, tonight, very good. Yeah, Arna, that is the only homework, right? Otherwise, इतने कम, इतना कम होमवर्क कौन देता है? सर बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही है, क्या बाकी सब? मैथ्स में भी है होमवर्क। सर मैथ्स में 300 क्वेश्चन दिए थे। कोई बात नहीं, करो। Okay now. Now guys listen. Yes, sir. Can you see this file? Yes, sir. Question number 17. Question number 17. Pass. मुझे आंसर 2 मिनट में चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है। I got one answer. 3:1. Okay. Okay. सर Aditi? 3:1 आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ गाइस, लिसन। मॉलिक्यूलर मास का रेशियो चाहिए, सो करेक्ट। एवरीवन जस्ट लिसन, हाउ सिंपल क्वेश्चन इज दिस। अगर ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या किया इसने कि दे हैव टेकन अ कंटेनर जिसका वॉल्यूम वी ले लो, उसमें 2 ग्राम गैस डाला टेम्परेचर टी पे। तो क्या हुआ, 2 ग्राम गैस डाला टेम्परेचर टी पे, तो इसका जो प्रेशर आया वो 1 atm आया, करेक्ट। टेम्परेचर, उसके बाद 3 ग्राम दूसरा गैस डाला,
तो जो टोटल प्रेशर हो गया कंटेनर के अंदर दैट इज 1.5। तो जो नई गैस जो 3 ग्राम डाला तो उसका प्रेशर कितना था? अगर नेट प्रेशर 0.5। 1.5, एक प्रेशर 2 ग्राम का हो गया, इसका ही हो गया। एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना बेटा? वॉल्यूम, टेम्परेचर, आर सब कांस्टेंट होता, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं कह सकता हूँ ना P1 by P2 इज इक्वल टू N1 by N2 इज इक्वल टू W1 by M1 W2 by M2। लिख सकता हूँ मैं ये? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। प्रेशर P1 कितना दे रखा है? 1। P2 कितना दे रखा है? 0.5। W1 कितना दे रखा है? 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? M1 ले लो, है ना, M1। W2 कितना दे रखा है? 3 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ले लो M2। ये जाएगा 2 पे, 2 से 2 गया, तो M2 by M1 कितना आया? कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में गाइस? कितना टाइम लगा? सर आप एक बार वापस बता सकते हाँ बेटा, मैंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर मैं जो उसने बोला ना मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। एक कंटेनर के अंदर मैंने 2 ग्राम गैस डाली थी तो प्रेशर 1 atm था। फिर 3 ग्राम गैस और डाला तो प्रेशर हो गया 1.5 atm। मतलब जो 3 ग्राम गैस डाला था उसका नया प्रेशर कितना होगा? 0.5। यस सर। वेरी गुड। अब मुझे पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। अगर इसका प्रेशर P1 मान लिया, इसका प्रेशर P2 मान लिया, तो P1 by P2 विल बी इक्वल टू N1 by N2। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत? नो सर। जस्ट पुट करो वैल्यूज M1 by M2 by M1, 3 आ जाएगा। Get ओके it? सर, गॉट इट। Got it? कोई दिक्कत? Everyone understood that point? Yes, sir. कोई डाउट इसके अंदर? Whether you got that? Yes, sir. Very good. Athar, done? यस सर। तो लिखा समझ में आया? सर आपसे कुछ पूछना था। क्या तो लिखा? तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। क्या चीज नहीं समझ में आई? अरे कौन सी चीज समझ में नहीं आई? तो लिखा थोड़ा थोड़ा क्या होता है? या तो पूरा समझ में आता है तो नहीं आता है, सिंपल। मुझे बताओ कौन सी चीज समझ में नहीं आई इसके अंदर? अच्छा, इतना समझ में आया कि पहले प्रेशर 1 atm था, फिर 3 ग्राम गैस डाली तो प्रेशर 1.5 हो गया। हाँ या ना? ओके ओके। Rimjim, you understood that? सर हाँ। Yes, sir. सर आप केवीपीवाई की क्लासेस ले सकते हो। क्या? केवीपीवाई की क्लासेस ले सकते हो केमिस्ट्री के। क्यों, क्या हुआ? इधर ऐसे क्वेश्चन। अभी चल रही है KPY क्लासेस? अच्छा है, मतलब ओके। अरे I'm asking, are the KPY classes are going on? तो हाँ सर, मैथ्स भी चलता है। मैथ्स का ही चल रहा है अभी। अच्छा, केम का नहीं चल रहा है? नहीं सर। चलो ठीक है, I'll take classes KPY की, ठीक है। I'll coordinate with everyone and we'll start this KPY classes, ठीक है। ओके सर। Great. चलो, done till here? हटाऊं? Right? Share Yes. answers? Next question, target.
Question number 18. Target 2 minutes. Fast. ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले तुमने क्या किया? एवरीवन, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद व्हाट यू हैव डन? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव डन? सारी गिवन लिखे अरे ना 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 ना, पहले ये यू एवरेज का फॉर्मूला क्या था वो लिखा? सर नंबर ऑफ मोल्स। अरे मैंने क्या बोला? यू एवरेज का फॉर्मूला लिखा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यू एवरेज? सर अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई RT by m naught. अंडरस्टूड? क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? एवरेज वेलोसिटी हाँ सर. मास पे? अरे मतलब नो सर मोल्स पे मास डिपेंड। पे, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है? सर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो लिखा हुआ ना भाड़ में गया, आई डोंट केयर। अंडरस्टूड? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं यू एवरेज गैस ए का निकालूं बाय यू एवरेज ऑफ गैस बी का निकालूं, करेक्ट? तो सब कुछ कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा? सर टेम्परेचर ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। हाँ सर। T of A, amount of molecular mass of A, temperature of B divided by molecular mass of B. Understood? इतना करने के लिए और ये सब करने के लिए क्या मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्या? जब इन्होंने मुझसे ये पूछा और मुझे टेम्परेचर का रेशियो पता है, करेक्ट? ए उन्होंने बोल दिया हाइड्रोजन है, बी बोल दिया मीथेन है, तो रेशियो आ जाएगा। What the answer you got? 4:1. Steffi, answer 4:1। अच्छा, टेम्परेचर टी ए कितना है? सर मुझे 2:1 आ रहा है। हाँ सर 2:1. टी ए कितना है? Yes sir. Two. हाँ 300। 300। टीवी कितना है? 600। सर ऊपर 16 16 बाय हाइड्रोजन 2 सर। 2। सर हाइड्रोजन रूट 4 रहेगा तो 2 आ जाएगा। कितने लोगों ने 1 लिया पहले ये बताओ? हाइड्रोजन को कितने लोगों ने 1 लिया पहले ये बताओ? तो तुम्हारा एवरेज यू ऑफ एवरेज ए डिवाइड बाय यू ऑफ एवरेज बी कितना आएगा? √4। √4 मतलब √4 मतलब 2. अंडरस्टैंड? यस सर। दिव्यांश या स्टेफी, ठीक है, डन। यस सर। वेरी गुड। अब एक बार बताओ, इतना हो गया, इसके बाद डू क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकेंड्स होंगे इसका आंसर देने के। 15 सेकेंड्स।
सर 3 है क्या? कौन कौन सी? सर SO2 Sir, C2H6 और SO2, N2। C2H6 और N2. चलो अच्छा एक बात बताओ, किया कैसे? सर जो बेसिक अप्रोच है कि जो लाइटर वाले रहते हैं वो जल्दी बाहर निकलते हैं, तो हाँ, जो हैवियर वाले हैं वो ज्यादा मोल्स रह जाएंगे बॉक्स के अंदर। रेट और ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, हाँ करेक्ट? सर, यस। जो हल्का है वो बाहर ज्यादा जाएगा, ज्यादा बाहर जाएगा तो ज्यादा प्रेशर कम होगा, करेक्ट? यस सर। तो एक बात बताओ, मीथेन से हल्का कौन कौन है? सर सिर्फ हाइड्रोजन ही है इधर। सिर्फ हाइड्रोजन है। इससे भारी है SO2, C2H6 एंड N2। क्या ये इतनी इजीली निकल जाएंगे क्या? नो सर, ये भारियां तो कम निकलेंगे, तो इनके या मोल ज्यादा रहेंगे। करेक्ट करेक्ट, तो ये तीन होंगे, करेक्ट एवरीवन? इतना समझ में आया? Yes, sir. इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नो सर, ऐसे ही पढ़ नहीं. के हो गया। ये पढ़ के हो गया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, सर ये वाले PPT भी शेयर कर दीजिएगा। I'll do that, 1 second. Okay. मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, ठीक है? 1 second. Not this one. Guys, passage 1, solve it. Passage 1 पढ़ो, ठीक है? Then we'll move ahead. हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 6 मिनट है तुम्हारे पास। 1 second. सर कितने करने हैं? फर्स्ट वाला हो गया। 1 second. तीनों करने बेटा। हाँ, you have only 6 minutes to solve all the 3 questions. Time starts now. Fine. Yeah. किस किस का पहला क्वेश्चन हो गया चैट बॉक्स में लिखो गाइस। ओके, 2। Hey, please switch on your cam. I want to see you how you solve question. सब कुछ। Yeah, Nadi, good boy.
Okay, Steffi. Yeah, Vaidehi. Mm-hmm. Wow. Atharva done all the three. सर तीनों हो गए. Yeah. Hmm. Okay. Mm-hmm. Hmm. Okay. Purvi done. Every. Wow. Wow, Aditi. Cool. Cool. सॉल्व करें. Yes, sir. चलो. The root mean square velocity of a gas 300 Kelvin is root of 3r. 3 root r. 3 root r. The molar mass of gas is. Tell me. URMS is equal to under root of 3 RT by M naught. Yes sir. Agree? We'll calculate now. सर URMS. इसको इज इक्वल टू 3 रूट आर कर दिया. रूट आर चला गया. Correct. एंड टेम्परेचर 300 है तो बाहर 3 आ गया, अंदर 100 बाय एम नॉट आ गया. तो 3 दोनों तरफ कट गया तो एम नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100. एम नॉट इज इक्वल टू 10 आ गया. तो T कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 into M naught. करेक्ट. करेक्ट यस है ना. यस सर. 330. 30 क्यों. सर टी तो हमें निकालना ही नहीं है ना. टी हमें दिया हुआ 300 हाँ, तो केल्विन. M naught कितना आ जाएगा T by 3 ना. यस सर. हाँ, तो T कितना है 300 by 3 Yes, sir. कितना आ जाएगा 100. है कि नहीं. Sir. Very Yes, good. sir. The intercept of plot V versus log T at constant pressure and for 1 mole of gas will be. यार एक बात बताओ. PV is equal to RT हो जाएगा जब N1 है तो. करेक्ट. हाँ सर. जब log लोगे तो log P plus log V is equal to log of RT होगा कि नहीं होगा. 1 second. मैं एक स्टेप खा गया बीच में. ठीक है. log PV is equal to log RT होगा कि नहीं होगा. यस सर. तो एक बात बताओ चाहिए क्या इसको. किस किस के बीच में चाहिए. टेम्परेचर और. वॉल्यूम सर. Volume. अरे यार. अच्छा. सर पी बाई टी इज इक्वल V टू. is equal to RT by P. करेक्ट. यस सर. तो log V is equal to log of R by P plus log of T. इतना ठीक है. यस सर. हाँ ना. Very Yes, good. sir. ये y एक्सिस में डाला है हम लोगों ने. ये x एक्सिस में डाला है और ये हो जाएगा c. क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट.
तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? सर log r by p. log of r by p, that is c. Got it? Yes, sir. किस सर किस आप को किस किस को आया ये आंसर? सर सर मुझे आ गया। सर सर मुझे मुझे आया। आया था, बट आप एक बार वापस वर्किंग समझा सकते हो? हाँ बेटा, हम लोग ना स्ट्रेट लाइन के साथ खेल रहे हैं। मुझे पता है या किरण, मुझे पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, करेक्ट? यस सर। वेरी गुड। नाउ इंटरसेप्ट ऑफ लॉग वी चाहिए, तो वी ले लिया हमने आर बाय पी इंटू टी, करेक्ट? यस सर। अब लॉग वी और लॉग टी के बीच में चाहिए, तो लॉग ले लो, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर बाय पी इंटू टी। लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। वेरी गुड, है ना? और इसमें बोला है वाई एक्सिस में लॉग वी डालो, एक्स एक्सिस में लॉग टी डालो, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन आ गई। यस सर। एम इसका हो जाएगा कितना? 1, और सी हो जाएगा लॉग ऑफ आर बाय पी। तो सी को क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं ना बेटा? यस सर। तो आंसर क्या आएगा? सी। यस सर। ओके, अब वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास पानी के अंदर, वाटर के अंदर अगर सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस खत्म हो गई, तो वाटर लिक्विड रहेगा कि वाटर वेपर बन जाएगा पूरा? सर वेपर बन जाएगा। तो वाटर को गैस की तरह लेंगे अब। यस सर। वेरी गुड। अब एक बार बताओ, 1.8 ग्राम कितना हो जाएगा? 0.1 मोल। यस यस सर। वेरी गुड यार। सर एक और बार सर 2.24 लीटर हो जाएगा। एक मोल एचटीवी पे 22.7 लीटर होता है। ये जो फाइल है ना वो बहुत पुरानी है, तो तब हम लेते थे एसटीपी पे 22.4, अब क्या लेते? 22.7। 7। 7 7. सर। ठीक है, तो 0.1 मोल में कितना आ जाएगा अभी? 2.24 सर। 2.27, बट आंसर तो उसमें क्या होगा? 2. 24। सर। सर एक और बार बताएंगे? हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वाटर दे रखा है 1.8 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 0.1 मोल। एग्रीड? सर वो गैस में कैसे कन्वर्ट हुआ, बस वो वाला। एग्जैक्टली। एक बताओ, वाटर लिक्विड क्यों है? और कोई भी चीज लिक्विड क्यों है, गैस क्यों नहीं है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर वो मैं जीरो कर दूं तो गैस हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? हाँ ओके सर, समझ गए, थैंक यू। हाँ, है ना? तो वाटर गैस हो जाएगा, तो एक मोल गैस एसटीवी पे 22.7 लेता है, 0.1 मोल 2.27 आ जाएगा। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। वेरी गुड। हटाओ सब, ये सब हटाओ। यस सर। यस सर। ओके, ओके। नाउ दिस कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, ये कर्व हम सबको पता है। यस सर। 1 2 3 और T1 T2 T3, इनमें से ये बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा हायर है? सर T3। जी सर। T3 हायर है, ठीक है। उसके बाद T2, उसके बाद T1, करेक्ट? यस सर। अगर सब कुछ पता है तो एक काम करो, इसके आंसर दो 4 5 6। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? सर एक बार ग्राफ बता। हाँ सर। अबे 1 सेकंड, लो ग्राफ लो, है ना? सर थर्ड क्वेश्चन दिखाइए ना। बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ।
डन। अरे देख लिया ग्राफ? Yes, sir. अब देखो 4 5 6 जल्दी। वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू पीक ऑफ ईच कर्व, ईच पीक पे कौन सा कर्व वेलोसिटी होती है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। So most probable Most velocity. probable. करेक्ट, Yes, sir. वेरी गुड। टेम्परेचर का ऑर्डर? The temperature. So B. अरे क्या क्वेश्चन है, अरे डन। हाँ sir. क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था, जितना तो टाइम तुमने पढ़ने में लगाया वो उतना तो खत्म हो गया, राइट गाइस? सबको ही आ गया? Yes. या सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। देखो डेंसिटी ऑफ गैस पैसेज की बात हो रही है, ठीक है? देखो जिसने, सपोज इफ आई एम अ स्टूडेंट, राइट, इफ दे आर आस्किंग अबाउट डेंसिटी, नो, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा पीएम इज इक्वल टू DRT सर। वेरी गुड। तो डी किसके इक्वल हो जाएगा? पीएम बाय RT सर। बस इतना मैं देखूंगा, सोचूंगा, ये पढ़ूंगा भी नहीं मैं, पता है, और क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊंगा। गेटिंग इट? Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करें? Yes, sir. चलो सर फर्स्ट का B है। D इज इक्वल टू PM बाय RT। चलो कुछ भी करने से पहले टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करोगे? केल्विन सर। केल्विन, केल्विन कन्वर्ट किया केल्विन में? यस सर। ओके। तो मैं इधर थोड़ा सा लैग हुआ, बोलिए ना क्या करना था। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं सबसे पहले डेंसिटी लिखूंगा, PM इज इक्वल टू DRT, ठीक है? उसके बाद में कुछ भी चीज सॉल्व करना शुरू करूंगा, या D इज इक्वल टू PM बाय RT हो जाएगा। तो मुझे पता है कि R तो तो अगर ये कांस्टेंट। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है? हाँ अच्छा। शाबाश। ए गाइस क्या आंसर आएगा? प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। तो कहाँ पे तुमको दिख रहा है ऐसा? मैं तो सर, सॉल्व B। करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा प्रेशर ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। तो प्रेशर ज्यादा यहाँ है, टेम्परेचर हाँ कम यहाँ पर है, तो आंसर ही हो जाएगा, करेक्ट? करेक्ट? यस सर। Yes, sir. The density of CO2 at 1 atm and 273 Kelvin is, बेटा यूनिट्स देख लेना for God's sake। So 8 का ऑप्शन A है। देखते हैं ना, प्रेशर कितना दे रखा है? 1 atm, सर 1.96 आएगा। ATM में दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 है, डिवाइड बाय R 0.0821 लूंगा बिकॉज वॉल्यूम लीटर में चाहिए, करेक्ट? एंड टेम्परेचर 273, तो वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो ऑब्वियसली प्रेशर ATM में आई विल यूज दिस, so that is the density. Answer I'll get grams per liter only. सर इसको 1/12 लिख सकते हैं ना? हाँ, 273, एक मिनट, 44 8 0.0821 into 273 पता है कितना होता है?
कितना होता है? सर 22.4। हाँ, तो आंसर ये आएगा, 2 से हल्का सा कम होगा, करेक्ट? चलो ग्रेट। 9th, सर 9th वाले में प्रेशर को एटीएम में लाना है ना? हाँ तो इधर 9th क्वेश्चन में प्रेशर को हाँ एटीएम करना है हाँ ना? हाँ, बिकॉज R 0.0821 यूज करोगे, राइट? यस सर। करेक्ट, ग्राम पर लीटर में ना। ओके, सर 3.185 ग्राम पर लीटर। देखो 3.185 तो हर जगह है ना? सर ग्राम पर लीटर, ए वाला। ग्राम पर लीटर, चलो विल कैलकुलेट इट। डेंसिटी ऑफ द गैस दे रखा है इतना ग्राम पर लीटर, डेंसिटी ऑफ गैस इतना इतने पे, हाँ तो ग्राम पर लीटर में आएगा कितना? हाउ कम? d2 by d1 is equal to सर P1 by P1 by T1, करेक्ट? यस सर। यही किया ना? तो d2 कितना आ जाएगा? d1 इंटू P2 by P1 इंटू T1 by T2। P2 कितना है? हाँ सर 700 by 760। क्या बेटा? सर मैंने एटीएम में लेकर किया था। चलेगा ना, क्या दिक्कत है? सर P2 को 700 by 760 लिया, P1 को 1 लिया। P1 को कितना ले रखा है? रुको, P1 है 273 and 300, करेक्ट? यस सर। करेक्ट, तो कितना आंसर आएगा? ग्राम पर लीटर में आएगा, कितना आया? 3.185। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? या व्हाई नॉट? अंडरस्टैंड वन थिंग, या यूनिट्स पता है ना बेटा? यस सर। एक बार बताओ, d2 by d1 के कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है? अगर P2 by P1 किया एंड T1 by T2 किया, P is equal to dRT by, हाँ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली यार देखो D इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? PM by RT। मॉलिक्यूलर मास और R कांस्टेंट है, अगर डेंसिटी के रेशियो को डिवाइड करोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो डिवाइड करोगे तो P2 by T2 आएगा एंड P1 by T1 आएगा। एग्री? इतना आ गया? यस सर। अगर प्रेशर का यूनिट सेम है तो यूनिट कट जाएंगी। यस सर। टेम्परेचर की यूनिट सेम है तो टेम्परेचर की यूनिट कट जाएंगी। यस सर। तो जो इस डेंसिटी का यूनिट होगा वही इस डेंसिटी का यूनिट आएगा। यस सर। बस खत्म हो गई बात। तो D2 इज इक्वल टू D1। प्रेशर ले लो तुम, P2 दे रखा है 700, 700 दे by रखा है 760। 760, करेक्ट? यस सर। STP मतलब 1 ATM, तो 760। T1 कितना है? T1 कितना है? 273 केल्विन। वेरी गुड। एंड T2 कितना है? 300 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे
तो कितना आएगा 7/3, तो 7/3 नियरली इसका जो रेशियो है वो तुम्हारा 1 से कम आएगा, सोचो ना। या दिस विल कम लेस देन 1, करेक्ट। अरे 3 तक जाएगा, 9 7/9 3 1 से तो 1 से कम आएगा ना, तो Yes, sir. फाइनल डेंसिटी वो D1 से कम होगी। Yes, sir. आपका आंसर 3.185 है, 3.185 है, 3.185 है, 3.185 है। प्रॉब्लम किसको लेके आ रही थी? Unit. हाँ, तो यूनिट किसकी होगी? सेम ही होंगी ना जो हमने यूनिट्स यूज करी थी। Yes, sir. Same units होंगे. तो आंसर क्या होगा? A. डन। सर ये Yes, sir. Got. डायमेंशन का क्वेश्चन लग रहा था। हाँ, उसी का ही है। ओके सर। जेई के अंदर अगर देखा जाए ना तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। अंडरस्टूड? ओके सर। चलो, आई गेस वी विल वाइंड अप टुडे। टाइम बहुत जल्दी नहीं चला गया हाँ सर। हाँ सर। आज, पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत जल्दी चला गया। एनीवेज, टेक केयर गाइस, मुझे सबमिट कर देना होमवर्क, राइट? ओके सर। Okay, Yes, sir. sir. मैं ट्राई करता हूँ आज सबमिट कर देता हूँ। ट्राई Very करता good. करो तो मैं दोबारा भेजता हूँ, ठीक है? हूँ। ओके सर। Okay. बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।
हेलो यस सर। हाँ रोहित सर, हमारा होस्ट बनाइए। हाँ एक डन सर। ठीक। सर कौन?